हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल सूजी और मावा के गुजिया बनाने की रेसिपी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इन गुजिया को बनाना बताऊँगी। जो बिगनर्स हैं वे भी इसे आसानी से बना सकते हैं और ये ना तो टूटेंगे और ना ही तेल में तलने पर फटेंगे। और बिल्कुल हलवाई जैसे हमारे खस्ता गुजिया घर पर ही बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कितने टेस्टी और कितने खस्ता गुजिया हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले गुजिया के लिए आटा लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है। अब गुजिया की पपड़ी को खस्ता करने के लिए हमें मोयन डालना है। तो मैं यहाँ पर मोयन के लिए घी का यूज़ कर रही हूँ। आप घी या तेल कुछ भी ले सकते हो, पर घी से ज़्यादा खस्तापन आता है। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून घी का मोयन डाल लिया है। अब इसमें मैं 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। इससे मैदे की पपड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो इस तरह से हमें हाथों से मसलते हुए मैदे में घी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हमें इसकी एक मुट्ठी बनाकर देख लेना है। अगर हल्की सी मुट्ठी बन रही है मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है। अगर हमारा मैदा बिखर रहा है, मुट्ठी नहीं बन पा रही है, तो इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दीजिए। और मैं मैदे की पतली पतली रोटियां बेलकर इससे गुजिया बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत खस्ता बनेंगे। तो अब हमें पानी से इस तरह से इसका एक सख्त डो तैयार कर देना है। पानी हमें पहले थोड़ा थोड़ा ही डालना है। गुजिया बनाने के लिए हमें कड़क आटे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक कड़क सा डो तैयार कर देंगे। जिस तरह हम समोसे के लिए डो बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें गुजिया के लिए भी डो बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से गूँथते हुए इसका एक कड़क सा डो बनाकर तैयार कर दिया है। इसे हम थोड़ी देर इस तरह से मसलते हुए चिकना कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम किसी भी कॉटन के कपड़े से ढककर रख देंगे। कपड़े को मैंने हल्का सा गीला कर दिया है ताकि मैदे पर पपड़ी ना पड़े। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम इसके लिए फिलिंग्स बनाकर तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 5 टेबल स्पून घी दे रही हूँ। आप जितनी भी क्वांटिटी में गुजिया बना रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर घी ले लीजिए। मैंने लगभग 1 कटोरी सूजी के हिसाब से घी लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और काजू ले लिए हैं। इन्हें हमें इस तरह से गोल्डन कलर होते तक फ्राई कर देना है और फिर इन्हें हमें निकाल लेना है। अब इसी घी में हमें सूजी को डाल देना है। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ, उसे हमें पैन में डाल लेना है। गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। यदि आपके पास में बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हो। सूजी को हमें लगातार इस तरह से चलाते हुए लगभग 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर ही भूनना है। गैस की फ्लेम को हमें हाई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने लगभग 6 से 7 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर भून लिया है और इसका कलर हल्का गोल्डन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर आधी कटोरी नारियल का बूरा लिया है। आप इसकी जगह पर सूखे हुए नारियल को भी मिक्सी में पीस कर दे सकते हो। अब इसे भी हम उसी पैन में थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर देंगे। नारियल को भी हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है। तो लगभग 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे सेक लिया है। अब इसे भी हम सूजी में डाल देंगे। अब जो हमने काजू और बादाम फ्राई करके रखे थे उसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चारोली ली है और थोड़े से किशमिश लिए हैं। सभी को हम सूजी में डाल लेंगे। आधा चम्मच मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब 1 कटोरी मैंने मावा ले लिया है।
तो मावा को भी हम पैन में डाल लेंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। ग्राम से लगभग 100 ग्राम यह मावा है। अगर आपके पास में मावा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे स्किप कर दीजिए, और हो तो बिल्कुल डालिए, क्योंकि मावा डालने से गुजिया का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लगभग 2 से 3 मिनट चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। 2 से 3 मिनट में यह घी छोड़ने लगेगा और उसके बाद में हमें इस तरह से इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर देना है। और मावा भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसे भी हम सूजी वाले मिश्रण में मिला लेंगे। अब सभी को हमें मिक्स कर देना है। तो इस तरह से हाथों से हम मावे में सूजी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जिस कटोरी से मैंने सूजी नापी थी उसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर मैंने शक्कर दी है और उसे इस तरह से पीस कर इसका फाइन पाउडर बना दिया है। तो इसे भी अब हम मावे में मिला लेंगे। शक्कर मिलाने के बाद में यदि हमारा मिश्रण थोड़ा ज़्यादा बिखरा बिखरा लगे तो इसमें 2 से 3 चम्मच पिघला हुआ घी मिला लीजिए, या फिर 2 से 3 चम्मच दूध भी मिला सकते हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये देखिए हमारा मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब हम मैदे को भी चेक कर देते हैं। अब मैदे को हम एक बार फिर से मसलते हुए चिकना कर देंगे और इस तरह से चिकना करने के बाद में हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना देना है। ये देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर देना है। तो ये लगभग मैंने 4 से 5 लोई बनाकर तैयार कर दी है। अब इन लोइयों से हमें पतली पतली रोटियां बेलकर तैयार कर देना है। इन रोटियों को हमारे यहाँ पपड़िया भी बोलते हैं। आपके यहाँ इन्हें क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरह से मैंने सूखा मैदा लगाते हुए इनकी पतली पतली पपड़िया बेलकर तैयार कर दी है। तो ये मैंने 3 पपड़िया बेलकर तैयार कर दी है। अब हम गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। तो ये मेरे पास में इस तरह का लकड़ी वाला साँचा है जिसे हम गुजिया मेकर भी बोलते हैं। तो उस पर मैंने सूखा आटा लगा लिया है जिससे कि इसमें गुजिया चिपकेगा नहीं। तो अभी जिस साइड से डिजाइन है उस तरफ हमें रोटी का कम वाला भाग रखना है और इसे अच्छे से फेट कर देना है। और इस तरह से हमें इसके अंदर सूजी वाली फिलिंग भरना है। तो लगभग 1.5 चम्मच मैं इसमें इसे भर रही हूँ। अब इसे हल्का हल्का हमें प्रेस करना है। तो इस तरह से हमें उंगली से या फिर चम्मच की मदद से इसे दबाते हुए हल्का हल्का प्रेस कर देना है। अब सभी साइड से हमें फिलिंग को बराबर भर देना है। इस तरह से हल्का दबाने से हमारे गुजिये पिलपिले से नहीं बनेंगे, सभी साइड से परफेक्ट बनेंगे। अब इसकी किनारी पे हमें इस तरह से उंगली से पानी लगा लेना है और इस तरह से पापड़ी को पलट देना है। अब इस तरह से इसे दबाते हुए अच्छी तरह से सभी साइड से प्रेस कर देना है। ये एक ज़रूरी पॉइंट है। इस तरह से प्रेस करने पर यह तेल में डालने से खुलेगा नहीं और हमारे जो फिलिंग हमने अंदर भरी थी वह बिखरेगी नहीं। और दबाने के बाद में इस तरह से अंगूठे की मदद से हमें जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेना है। और ये देखिए कितनी आसानी से हमारा कितना अच्छा गुजिया बनकर तैयार हो गया है। अब एक गुजिया मैं बिना साँचे के भी बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें छोटी पापड़ी बेलकर रख लेना है और उसके बीचों बीच में हमें गुजिया वाली फिलिंग को डाल देना है। तो ये लगभग मैंने 1 चम्मच पहले फिलिंग डाल ली है और उसे अच्छी तरह से मैं गुजिया के शेप में सेट कर दे रही हूँ। अब एक साइड से हमें इस तरह से एक हाथ से उठाकर रखना है और थोड़ी सी फिलिंग हमें और डालना है और उसे भी अच्छे से थोड़ा थोड़ा हल्का सा दबाते हुए प्रेस कर देना है। इस पर भी हमें किनारे किनारे से पानी लगाकर तैयार कर देना है। पानी लगाकर चिपकाने से दोनों साइड की पपड़ियाँ आपस में अच्छी तरह से चिपक जाती है और जब हम गुजिया को तेल में तलेंगे तो ये खुलकर फटेंगे नहीं। तो इस तरह से पानी लगाने के बाद में इसे धीरे से उठाकर दोनों साइड के सिरों को अच्छी तरह से चिपका लेना है।
अब इसे भी हमें उंगलियों की मदद से इस तरह से सभी साइड से दबा लेना है और ये हमारा गुजिया बन गया है। अब इसे हम थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं। तो इस तरह से चिपकाने के बाद में मैंने एक कांटे की मदद से इस पर डिजाइन बना दी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसे और भी हम नई डिजाइन में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से चाकू की मदद से थोड़े दूर दूर इसमें कट लगा दीजिए और इस तरह से उंगलियों की मदद से इसे थोड़ा सा प्रेस करते जाइए तो ये एक पत्ती की शेप में आ जाएगा और ये हमारी एक नई डिजाइन बन जाएगी। आप जैसे भी चाहे इसमें डिजाइन बना सकते हो। ये देखिए कितनी सुंदर ये डिजाइन बन गई है। तो ये मैंने कुछ गुजिया पहले से बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब तेल को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम कर देना है और उसमें एक एक करके जितने भी गुजिया आ जाए वह डाल लेना है। गुजिया डालने के बाद में हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है। तो इस तरह से कुछ देर के बाद में इन्हें हमें पलट देना है और दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर देना है। हमने गुजिया की पपड़ी पतली पतली बनाई थी इसलिए हमें इसे तेल में बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 मिनट में ही अच्छी तरह से इस तरह से गोल्डन हो जाएंगे। बस लाइट गोल्डन कलर होते तक ही इन्हें हमें तलना है। अब इस स्टेज पर हमें गुजिया को निकाल लेना है और ये लीजिए हमारे टेस्टी और खस्ता गुजिया घर पर ही बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ये देखिए कितने खस्ता हमारे गुजिया बनकर तैयार हुए हैं, कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।